पार्ट 7 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन रीड किया मैंने, लेफ्ट साइड कंसीडर कर लिया हमने 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 7। अब यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, 1 प्लस ओमेगा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। इस ब्रैकेट में नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर लिख दिया आपने। ये पावर ऑड है, होल पावर, ये है माइनस पे, नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा, और 2 7 से मल्टीप्लाई होकर 14 हो गया। अब आपने, क्योंकि आपको 2 चाहिए, 3 4 12 और 12 प्लस 2 14, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, 1 की पावर 4 1, तो ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। बाकी वर्किंग नेक्स्ट स्लाइड पर है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए ओमेगा क्यूब 1 रेज़ टू द पावर 4 1, ये हो गया नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? असद, एनी क्वेश्चन? नो सर। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया आपका। अब आप मूव करें क्वेश्चन 3 पे। अच्छा, अप्रोच वाइज 2 और 3 जो है वो सेम है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो टेक्निक, जिस अप्रोच पे आपने काम किया है 2 में, उसी टेक्निक, उसी अप्रोच पे यहाँ पर भी हम काम करेंगे। वी आर 8 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ। अटेंडेंस ले लिए मैंने। शो डैट यहाँ पर भी क्वांटिटीज को इक्वल करना है। आपकी बुक में ये 2 क्वांटिटीज होंगी, या 3 लिख दी गई हैं, ओल्ड एडिशन में ये 3 थे, तो असद बुक में देखो ये 2 ही हैं आपके पास। यस सर, 2 है। लेफ्ट साइड राइट साइड, ओके। इसे हम कट कर देते हैं, ये हमने कट कर दिया, बस एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है। तो हमने लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली, राइट साइड कंसीडर कर ली, ये वाली साइड, y प्लस जेड, वाई प्लस ओमेगा जेड, वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड। अच्छा, सवाल ये है कि ये साइड क्यों कंसीडर की? हम वो साइड कंसीडर करते हैं जहां हमारे पास काम करने के लिए कुछ मौजूद हो। तो यहाँ वही साइड कंसीडर होगी जिसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शामिल होगा, मींस ओमेगा वगैरह नजर आएंगे। तो यहाँ ओमेगा है। अब हमने इसे इक्वल प्रूफ करना है लेफ्ट साइड के वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के। तो ये हमने y प्लस जेड लिख दिया। इसके बाद ये 2 ब्रैकेट नॉर्मल मल्टीप्लाई होंगे, जिस तरह 2 नॉर्मल ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं। y से y मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर हो गया। y से ओमेगा स्क्वायर z मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया y z ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद ओमेगा z से y को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये y z ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा z से ओमेगा स्क्वायर z को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ओमेगा क्यूब z स्क्वायर हो गया। तो ये 2 ब्रैकेट को सिंपल हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। इसके बाद ये देखें, ये 2 टर्म्स हैं, अंडरलाइन किया मैंने इनको, इनमें वाई जेड कॉमन है, वाई जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया ओमेगा स्क्वायर और यहाँ रह गया ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया आपने, ओमेगा क्यूब की प्लेस से 1 लिखा। ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुए, नेगेटिव हो गया। ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर नेगेटिव ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पर, जो जाएगा वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट, दिस पार्ट इज डन फ्रॉम माय साइड, एंड इवन इफ यू हैव एनी क्वेरी you may raise your hand and ask me. Yes class, any question? Asad, any question for this part? सर ये लास्ट 2 टर्म को मल्टीप्लाई क्यों किया आपस में? लास्ट 2 टर्म सर ये जो लास्ट 2 टर्म है, ये दोनों सर ये मल्टीप्लाई क्यों किया? फर्स्ट सेकंड भी कर सकते थे। ये दोनों? यस सर। ये नहीं सर, इससे ऊपर वाली। हाँ, सबसे ऊपर वाली। हाँ, गुड क्वेश्चन ये सही y है। प्लस जेड, बिल्कुल ठीक। मैं आपको बताऊं, ये पहले आइडिया कर लें कि ये y क्यूब प्लस जेड क्यूब। अगर आप इसको ओपन करें तो ये किसके बराबर है? a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, तो ये बनेगा y प्लस जेड। यस सर। ठीक है ना? एक ब्रैकेट होगी जिसमें y प्लस जेड होगा, दूसरी ब्रैकेट होगी जिसमें y स्क्वायर होगा, नेगेटिव वाई जेड होगा, पॉजिटिव जेड स्क्वायर होगा। तो जब हमें इस चीज को लाने के लिए एक ब्रैकेट चाहिए y प्लस जेड की, हम इसे चेंज तो नहीं करेंगे, हम इसे एज इट इज रखेंगे। हम काम यहाँ पे करेंगे
ताकि हमें ये वाली ब्रैकेट मिल जाए जो हमें यहाँ मिली है। क्लियर हो गई बात? यस सर। चलें आगे चलते हैं। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर। ये वो पार्ट है जो बुक से इरेज हो गया, इसे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पार्ट थर्ड, ठीक है, ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है बताएं? यही है सेकंड पार्ट सर? चेंज है सर, सेकंड पार्ट क्या है? चेंज है। पढ़ के सुनाएं क्या लिखा है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हाँ ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। हाँ सर देन चेंज है सर। जी चेंज तो है, मैं सुनना चाह रहा हूँ ना क्या है। एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। यही है ना, एक्स एक्स जी और वाई के फॉर्म में। चलो इसमें आप जिनमें ओमेगा है ना ये उनको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन लेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगी। क्लियर? यस सर। ये देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स, और ये राइट साइड पे दो ब्रैकेट है, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा जेड। तो साइड कौन सी कंसीडर होगी जिसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे? ओमेगा। ये डब्ल्यू नहीं है, कुछ बच्चे नए आए हैं आज। ये राइट साइड कंसीडर कर लिया। पहले ब्रैकेट में भी 3 टर्म्स हैं, दूसरे ब्रैकेट में भी 3 टर्म्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 3 टर्म से मल्टीप्लाई होंगे 9 टर्म्स आ जाएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, या आ गया एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। एक्स से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स जेड ओमेगा, एक्स जेड ओमेगा। इसी तरह ओमेगा वाई से आप एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा एक्स वाई ओमेगा, ये आ गया। ओमेगा वाई से आप ओमेगा स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी टर्म से थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। फिर ये ओमेगा स्क्वायर जेड से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड टर्म्स आ जाएंगी। तो हमने यहाँ सिर्फ 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए। उसके बाद जहां जहां ओमेगा क्यूब है 1 लिखोगे। मैं सर्कल कर देता हूँ, ये ओमेगा क्यूब है 1, ये ओमेगा क्यूब है 1, ये ओमेगा क्यूब है 1, ये 3 जगहों पे 1 लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसके बाद टर्म्स अरेंज किए वो भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इन तीनों को एक साथ लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसके बाद कॉमन है, 2 जगहों पे एक्स वाई है, सर्कल कर रहा हूँ, देखो यहाँ एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है। कॉमन लेंगे, यहाँ से मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म वी गेट सिंपली ओमेगा। When we take xy common in bracket, we get omega square plus omega. Next, we are taking common xz. In this term, we have xz, and here we have xz. So when we take xz common, once again we get omega and omega square. Final yz is common. इस टर्म में yz है और इस वाली टर्म में भी yz है। yz कॉमन लेंगे तो यहाँ से ओमेगा मिलेगा और इस टर्म से ओमेगा स्क्वायर, ये लिख दिया। अब आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 है, तो तीनों ब्रैकेट में आप -1 लिख दो, -1 -1 -1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये तीनों माइनस हो गए। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है आपका इस सब पार्ट के हवाले से? पार्ट 3 के हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? नो सर। ओके आगे कंटिन्यू करते हैं, इसे मैं इरेज करता हूँ।
असद रीड कीजिएगा पार्ट 4 को। Yes, sir. Bracket 1 plus omega, bracket close, bracket 1 plus omega square, bracket close, bracket 1 plus omega 4, bracket close, 2m factor is equal 1. इसे भी रीड करो। Where m natural number. ओके स्टूडेंट, ये पार्ट 4 है। अभी काफी चीजें डिस्कस होंगी। वर्किंग तो इसकी बहुत आसान है, आप सिर्फ क्वेश्चन अंडरस्टैंड कीजिए। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, ये कंटिन्यू है। डॉट की मीनिंग है ये फैक्टर कंटिन्यू है। 2m फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड 2m फैक्टर तक 1 होगी। तो m क्या है? m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन है। m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की टेबुलर फॉर्म पता है सर आपको क्या होती है? टेबुलर फॉर्म ऑफ द नेचुरल नंबर 1 2 1 2 3 4 5 ये बहुत फेमस जुमला है ना कि नेचुरल नंबर 3 स्टार्ट्स 4 फ्रॉम 5 1 continue. और कंटिन्यू है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि m की सबसे पहली Continue. वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताएंगे? फर्स्ट वैल्यू ऑफ m, 1 सेकंड 1 वैल्यू ऑफ m, 2 थर्ड वैल्यू ऑफ m, 3. 3। फैक्टर किसे कहते हैं आप मुझे बताएं, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर को डिफाइन करें। when we express an expression into product of two or more expression, तो वो उसके फैक्टर होते हैं। ये प्रोडक्ट ही है तो ये सारे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, और ये फैक्टर कंटिन्यू है। 2m फैक्टर तक लेफ्ट साइड 1 है। अभी एक 2m, m फर्स्ट वैल्यू ऑफ m इज 2। जब हम m की पहली वैल्यू पिक करेंगे तो 2m किसके इक्वल हो गया? 2 फैक्टर। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 फैक्टर के लिए 1 के बराबर होगी। तो ये हमने पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर ले लिया और इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर 1 1 जा 1 हो गए, फिर ये 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर हो गए। फिर ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा हो गए। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा क्यूब। ये मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मैंने कॉपी कर लिया है। आपको पता है बार बार ये काम कर रहे हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा। ये चीज प्रूफ हो गई कि ये 1 के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड 2 फैक्टर के लिए 1 के बराबर है। अब m की दूसरी वैल्यू क्या है जी? सेकंड वैल्यू ऑफ m। जी असद, m की दूसरी वैल्यू क्या है? असद आपको मेरी आवाज आ रही है? 1 plus omega square. नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। Yes, sir. 1 वो plus तो omega सेकंड square. फैक्टर है, 2 है सर. 2 है। गुड। तो हमने Yes, m sir. की अब 2 है. दूसरी वैल्यू ले ली। अब इस पे देख चेक करते हैं फैक्टर कितने बनते हैं। 2m, तो ये 4 फैक्टर बना। तो यहाँ से हमने ये बात सीखी है Yes, sir. कि 3 फैक्टर के लिए साइड 1 नहीं होगी, क्योंकि 3 फैक्टर 2m में नहीं आ रहा। 2m में 2 फैक्टर आ रहा है, 4। सारे इवन फैक्टर के लिए 1 होगी साइड। 2 4 6 8 10। तो अगर कोई बच्चा 3 से करेगा तो 1 मिलेगा ही नहीं उसको। अब हमने 4 फैक्टर लिए यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये 3 तो लिखे हुए थे, चौथा हमने खुद बनाया है। कैसे फॉर्म किया है? आप अगर इन फैक्टर को नोट करो तो इनमें सम ऑफ 2 टर्म्स हैं और फर्स्ट टर्म 1 है। जब तीनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 1 है तो चौथे में भी 1 होगी। फिर सबकी में सेकंड टर्म ओमेगा है, ओमेगा होगी। पावर देखो, ये 1 है, 1 का ट्वाइस 2, 2 का ट्वाइस 4, 4 का ट्वाइस 8। तो ये हमने फोर्थ फैक्टर डेवलप कर लिया। अब इनको सॉल्व प्रूफ कर देंगे, ये भी 1 होगा। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉपी है। ये 4 है, इन्होंने 4 को इस तरह लिखा। डिफरेंट तरीके हैं सॉल्व करने के। अभी जिस तरह से हुआ है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 4 को लिखा 3 into 1, बेसिस सेम पावर एड 3 plus 1 4। अब ये 8 है, 8 को इस तरह लिखा है 3 2 6, 6 plus 2 8, बेसिस सेम पावर एड मल्टीप्लीकेशन में। इसके बाद क्या हुआ? 1 प्लस ओमेगा, ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। वर्किंग हुई भी यहाँ पे देखो, 1 प्लस ओमेगा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
नेगेटिव ओमेगा के बराबर है, ये इसकी जगह ये लिख दिया, ये 1 कॉपी किया यहाँ पर, ओमेगा क्यूब ये भी 1 है, ओमेगा आ गया, फिर आगे ये 1 है, ये इधर लिखा है, ओमेगा क्यूब 1 स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा, ये आ गया 1 प्लस ओमेगा, 1 स्क्वायर 1, तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी मैं समझा देता हूँ, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको आपने 1 प्रूफ किया ना यहाँ पर, ये ओमेगा क्यूब 1 हो गया, फर्स्ट पार्ट में हमने अभी प्रूफ किया इसको 1, अगले स्लाइड में वर्किंग अलग है, मैं समझा देता हूँ, ये 1 हो गया, तो हमने m की 2 वैल्यूज पे प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट साइड 1 होगी। अब अगर हम m की तीसरी वैल्यू लें तो 6, ये क्वेश्चन तो चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, सिर्फ m की 2 वैल्यू पे कर दो, 1 और 2 पे, 2 फैक्टर और 4 फैक्टर पे हमने इसको 1 प्रूफ कर दिया। देखते हैं अगली स्लाइड पे किस तरह वर्किंग हुई भी है, यही वर्किंग है लेकिन टेक्निक अलग है, काम वही है, टेक्निक अलग है। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर। अच्छा जी, ये ओमेगा क्यूब हो गया था, ठीक है, मैं अब ये भी समझा देता हूँ, ये चले पिछली स्लाइड पे, ये ओमेगा क्यूब है, 1 प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा नेगेटिव ओमेगा, ये देखिए नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, नेगेटिव ओमेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ये बाद में 1 हो गया, 1 इंटू 1 1, तो 4 फैक्टर पे भी 1 है, बाय 1 and 2 the result of 2 and 4 factor are seen, similarly 2m फैक्टर, अब ये जितने भी फैक्टर 2m के होंगे उस पे 1 ही आएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है इस सवाल के हवाले से, मुझसे अभी आप पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? असद, एनी क्वेश्चन? यस सर, इसमें 2 और 4 फैक्टर बन सकते हैं सर, आगे भी तो बन सकते हैं, 2 बिल्कुल 8 आगे भी बन भी, सकते हैं, 12 भी बन सकते हैं, 10। बिल्कुल कर तो सकते हैं, सर ये लेकिन एग्जाम में, सुनो मेरी बात, आंसर सुनो, क्वेश्चन मैं समझ चुका हूँ। एग्जाम में एक लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड मार्क्स यस हैं, सर, ये फैक्टर तो कभी खत्म नहीं होंगे ना, m की वैल्यू तो चलती जाएगी, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000, फिर 10,000, फिर लाख, तो हमने बस ये पहले 2 वैल्यू पे कर दिया, इससे बात क्लियर हो गई, ये आगे की तमाम वैल्यूज पे चीजें ट्रू होंगी। क्लियर हो गई बात? यस आप सर, घर पे ट्राई कर लीजिएगा 6 फैक्टर के लिए, m की वैल्यू 3 लेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 फैक्टर बना के आप इसे 1 करके सेटिस्फाई हो जाइएगा, ठीक है? यस सर, यस सर। चलें आगे कंटिन्यू करें। आगे नई एक्सरसाइज है 3.4, ये 3.3 कंप्लीट हो गई, 3.4 इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, उसके सारे क्वेश्चन एक ही टेक्निक में, मैं थोड़ा इंट्रो दे दूं। वी हैव 3 मिनट्स। चलें जी, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है। आज कुछ बच्चे नए भी थे, ये मैं आज का लेक्चर रिपीट कर देता हूँ। जो स्टूडेंट जिनकी पहली क्लास है हैंड रेज करें। स्टूडेंट्स रेज योर हैंड इफ इट इज योर फर्स्ट क्लास, रेज योर हैंड। जिनकी पहली क्लास थी वो तो क्विट हो चुके हैं, वो इस वक्त मौजूद भी नहीं है क्लास में। राइट नाउ वी हैव असद, उमैर, एहतिशाम, हमजा, अनस, बिलाल, हमजा।
जुहेर भी ज्वाइन करके जा चुके हैं। चलें जी, कल स्टार्ट करेंगे 3.4। अभी मैं रिपीट कर देता हूँ इन पॉइंट्स को जो आज हमने यहाँ पर स्टडी किए। असद 27 के Yes, क्यूब sir. रूट्स बताइएगा। एक नंबर है 27, इसके क्यूब 27. Sir. जी असद बताएं। Sir, 27 एक 3 नंबर है होगा. जी, Sir, 3 का क्यूब रूट 27. सिर्फ 3 होगा। Sir, 27 3 का. Yes, sir. 3 की पावर 3. ओफो, क्यूब रूट किसी भी नंबर के कितने होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं? 3 होते हैं. 27 का रियल क्यूब रूट 3 होगा। बाकी दो भी बताओ। Yes, sir. सर एक होगा, ये होगा ओमेगा. 3 ओमेगा स्क्वायर। यस सर. अगर एक 27 है, इसके लिए क्यूब रूट आपके पास 3 है रियल, तो बाकी दो इस तरह बनाते हैं। 3 के साथ ओमेगा अटैच कर दो, 3 ओमेगा। 3 के साथ ओमेगा स्क्वायर अटैच कर दो। मैं ये पूछना चाह रहा था। तो 27 के 3 क्यूब रूट्स होंगे, 3 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर?